मैं आता हूँ सुनील जी आपके पास। बीच में आजकल तो मेरा भी नेट उड़ जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है ये। और मुंबई शहर के अंदर ये हालत है, 5G के ज़माने में 3G मुहाल हो गया सर। तो कभी आता है, कभी जाता है। सुनील जी, मोदी ही संविधान है, वही राष्ट्र अध्यक्ष हैं, इसलिए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन भी वही करते हैं और पार्लियामेंट का उद्घाटन वही करेंगे। हालाँकि पार्लियामेंट की जो डेफिनिशन है, उस डेफिनेशन में प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। लेकिन भक्ति काल चल रहा है। एक भक्ति काल वो था जब सूर था, तुलसी था, कबीर थे, नानक थे, तो एक मीरा थी। एक भक्ति काल वो था, लेकिन भक्ति काल दोबारा से आया है। पिछली बार हो सकता है उनके फॉलोअर्स कम होंगे, लेकिन इनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं साहब इस समय। और ये समझते हैं कि मोदी ही सिटीजन नंबर 1 है, वही इंडिया है और इंडिया ही मोदी है। कहीं ना कहीं परंपराओं का, मर्यादाओं का, संविधान का उपहास उड़ाने में उन्हें मजा आता है। ही एंजॉयज इट एक्चुअली। जब वो शटर करते हैं इन परंपराओं को तो उन्हें मजा आता है, और वो आसपास फिर गर्दन घुमा के देखते हैं कि है कोई ऐसा जो मुझे चुनौती दे सके, है कोई ऐसा जो मेरे सामने खड़ा होकर बोल सके। ये अहंकार अब सर चढ़कर बोल रहा है। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये मर्यादाएं स्वतः अपने पहल से स्वीकार की जाती हैं। आत्मानुशासन अपनी पहल से स्वीकार किया जाता है। एक इस तरह का आचरण जो सबके दृष्टि में विनम्रता का परिचायक हो, यह किसी पर आप थोप नहीं सकते हैं। ये तो हमारी परंपरा ही रही है। जो हम लोग कहा जाता था कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं। भारतीय परंपरा इस सोच की है। और जो विनम्र रहा है, जो झुका है, जो अपनी मर्यादाओं में रहा है, जिसने लोकहित और लोकाचार का ध्यान रखा है, जिसने परंपराओं और मर्यादाओं का पालन किया है, समय काल इतिहास ने भी उनको आदर से देखा है। वो आदि अनादिकाल तक जीवित रहे हैं। मृत्यु ने कभी उनका नाम समाप्त नहीं कर पाई, भले भौतिक रूप से वो खत्म हो गया। या जो कुछ भी जिनकी आप अपेक्षा कर रहे हैं, वो तो इन परंपराओं के लिए हमारा देश जाना जाता रहा है। स्व कहीं होता ही नहीं था। लेकिन अब ये एक नई राजनीतिक संस्कृति पैदा हो रही है, सही कहा आपने। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? इसमें दुर्भाग्य ये नहीं है कि कोई व्यक्ति या कोई पदाधिकारी या कोई ओहदेदार या कोई खासदार या आमदार मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहा। सबसे बड़ी चिंता है कि जो राजनीतिक दल है, जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, उस राजनीतिक दल में कोई हलचल नहीं होती है। जो अपने आप को भारतीय संस्कृति और परंपरा के ध्वजवाहक बताते हैं, उनमें कोई हलचल नहीं होती है। वो उन सवालों को नहीं खड़ा करते कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं जो न तो हमारी संस्कृति है, न हमारी परंपरा है, न हमारी जीवन शैली है, न सामाजिक रूप से या इस तरह की प्रवृत्तियों को स्वीकार किया जाता है। वह कोई हलचल नहीं होती है। क्या कि जब आपके पास बहुत कम लोग होते हैं जो पास, मैंने ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना कि प्रभुता पाई काहि मद नाही। ये उस समय की बात है जिसको हम लोग कहते हैं कि भगवान राम का के गौरव गाथा की बात कर रहे थे। उस काल के उस प्रवृत्तियों को देख करके उन्होंने कहा कि प्रभुता जिनके पास हो जाए, वो बिरले लोग होते हैं जिनके पास मद नहीं होता। लेकिन एक राजनीतिक जिस लोकतांत्रिक परिवेश में हम और आप रहते हैं, और जिन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हमारे राष्ट्र के नायकों ने संघर्ष किया, जिनके लिए हम अपने नायकों को याद करते हैं, सम्मान देते हैं, उनके लिए उन्होंने यह दिन देखने के लिए संघर्ष नहीं किया था। अगर आप राष्ट्रपति की मर्यादा का पालन अगर आप नहीं करेंगे, तो कोई ना कोई एक दिन आएगा कि लोग आपकी मर्यादा का पालन नहीं करेंगे। प्रश्न ये नहीं है सुनील जी, प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की जो पद है उसका उपहास करते हैं, संविधान का उपहास करते हैं, लेकिन जो उस महामहिम के पद पर बैठा व्यक्ति है, क्या वो अपने पद की गरिमा को जानता है?
नहीं, अब ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सवाल ये है कि वो मैं ये सवाल बहुत सम्मान पूर्वक पूछ रहा हूं मैं सर। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सवाल यह है कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं, हम आपका सम्मान कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल ये है। एक दूसरा व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जो अपनी बात को लेकर अपनी अपने अपने उसके प्रति जो अपेक्षा की जाती है या उसके लिए जो आचरण की अपेक्षा की जाती है, उसके प्रति वो हो सकता है कि संवेदनशील ना हो, या ठीक है कोई बात नहीं, उसको स्वीकार कर ले। लेकिन अगर आपका इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, आप इतने दिनों से कई दशकों से आप संसदीय जीवन में आप हैं, कई आपने चुनाव लड़े और लड़ाए और आज पार्टी के बड़े नेता हैं, आपसे तो बहुत उम्मीद की जाती है ना। और प्रश्न ये भी इसमें शामिल होता है कि आप आने वाले संतति को क्या दिख सिखा रहे हैं, जो आने वाला भविष्य है उनके लिए किस तरह का संदेश आप दे रहे हैं, किन राजनीतिक मूल्यों और परंपराओं की स्थापना आप कर रहे हैं। अगर अगर हम और आप और या विशिष्ट लोग अगर विभिन्न संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का सम्मान नहीं करते, उनके प्रति वो भाव नहीं रखते जिस भाव की हम और आप अपेक्षा करते हैं, तो आने वाले लोगों को आप क्या सिखा रहे हैं। जो आपने बात सही कही कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री का नाम नहीं आता, राज्यसभा प्लस प्लस लोकसभा प्लस पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट है। इसमें प्रधानमंत्री कहीं अलग से तो उल्लेखित होते नहीं है। लोकसभा के सभी सदस्य पार्लियामेंट के अंग हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य पार्लियामेंट के अंग माननीय राष्ट्रपति जी हैं। लेकिन शिलान्यास से लेकर के उद्घाटन तक के जितने भी कार्यक्रम हैं, उसमें केवल बने राष्ट्रपति को शामिल भी न किया जाए, तो बहुत खराब तरह की परंपरा है। इन चीजों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन है क्या कि जिस राजनीतिक दल के द्वारा यह बातें की जा रही है, वहां भी कोई हलचल नहीं है। ये सवाल पैदा किए जाने चाहिए, पैदा हो भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह का एक राजनीतिक वातावरण देश में बना दिया गया है, उसमें इस तरह के विमर्श के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। एक बड़ा वर्ग है जो इसकी तारीफ करता है। ये जरूर है कि समाज का सबसे बड़ा बहुत बड़ा वर्ग नहीं है, लेकिन उस राजनीतिक दल के समर्थकों में बड़ी संख्या है जो इस तरह की प्रवृत्तियों को या इस तरह के व्यवहार के समर्थक है वो। लेकिन ये चिंता का विषय है। अगर आप एक मजबूत लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में लोगों की सर्वाधिक भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, लोकतंत्र के प्रति लोगों के मन में आस्था पैदा करना चाहते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के प्रति सम्मान पैदा करना चाहते हैं, तो उसका आदर्श आपको स्थापित करना पड़ेगा। देश का आम नागरिक अपने नेताओं को देख करके सीखता है, उनके आचरण से वो प्रेरित होता है। अगर बड़े जिम्मेदार लोग जो अपने पीछे बड़ा जनसमर्थन रखते हैं और एक बड़ी पार्टी के नेता और पार्टी को जिताने और हराने की ताकत रखते हैं, उसे तो और उम्मीद की जाती है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से केवल व्यक्ति विशेष को प्रश्रय दिया जा रहा है या प्रोत्साहन दिया जा रहा है या व्यक्तिनिष्ठ राजनीति को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यह सभ्य समाज का तौर तरीका नहीं है। एक लोकतांत्रिक परिवेश का एक तौर तरीका नहीं है। और यकीन मानिए, इस तरह की घटनाओं से लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत नहीं होते, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत नहीं होती और राजनीतिक गतिविधियों के प्रति लोगों के मन में सम्मान नहीं पैदा होता। ठीक है, आपके पास ताकत है, आप सत्ता में हैं, बैठे हुए हैं, आप जो चाहे सो निर्णय ले लें, लेकिन ये ऐसा निर्णय नहीं है, आपके ऐसे आचरण नहीं है, आपकी ऐसी गतिविधियां नहीं है जिससे सामने वाला व्यक्ति भी प्रेरित हो या जिसको लोग सम्मान की निगाह से देखें, निर्विवाद देखें। कम से कम राष्ट्रपति को, पार्लियामेंट को इन तरह के विवादों से व्यक्ति को दूर रखना चाहिए। यह उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा है जो इंतजामिया है, जिनके प्रति लोग बड़ी आशा भरी निगाहों से देखते हैं। वो ये उम्मीद करते हैं कि अगर समाज के किसी बड़े वर्ग में इस तरह की अवहेलनाएं हो रही हैं, मर्यादाओं का पालन नहीं हो रहा है, तो वो लोगों को सीख देंगे। लेकिन ये चिंता का विषय है। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। लेकिन मैं भी मानता हूं कि व्यक्ति के बजाय व्यक्ति के साथ साथ उस राजनीतिक दल के लिए के ऊपर भी ये सवाल पैदा होता है, जो राजनीतिक दल अपने आप को ये कहता है कि वो भारतीय मूल्यों, परंपराओं और संस्कृति का पोषक है, उसको प्रोत्साहित करता है, उसमें कोई हलचल नहीं है।